सोचिए, अगर आपको किसी जेल में रहने के बदले 1 लाख रुपए हर दिन मिले तो क्या आप तैयार होंगे? लेकिन ठहरिए, ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ सिर्फ ताले और सलाखें नहीं, बल्कि हर कोने में हैरानी, खतरा और एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की उस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द एक्सपेरिमेंट की, जहां हर दिन की कीमत है 1 लाख रुपए। लेकिन क्या आप इसकी असली कीमत चुकाने को तैयार हैं? कहानी शुरू होती है ट्रैविस नाम के एक ऑर्डिनरी आदमी से। बजट कट्स की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। एक दिन ट्रैविस अपने दोस्त के साथ एक प्रोटेस्ट में गया। वहां उसकी मुलाकात होती है बे नाम की एक खूबसूरत लड़की से। जब एक सोल्जर ने बे को धक्का दे दिया तो ट्रैविस के अंदर का हीरो जाग गया। उसने सोल्जर को पंच करने की कोशिश की, लेकिन रियल में उसमें करेज नहीं था। उस रात बे ने ट्रैविस को बताया कि कल उसका शहर में आखिरी दिन है, वो इंडिया जा रही है। बे ने ट्रैविस को भी साथ चलने को कहा, लेकिन ट्रैविस के पास पैसे नहीं थे। उसी रात न्यूज़पेपर में ट्रैविस ने रीड किया, प्रिजन एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, डेली $1000 पेमेंट। पैसों की डेस्परेट नीड ने ट्रैविस को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन मीटिंग में ट्रैविस की दोस्ती हो गई माइकल और बेंजी से। डॉक्टर आर्चलेटा इस एक्सपेरिमेंट का हेड था। उसने एक्सप्लेन किया कि ये प्रिजन एनवायरनमेंट की स्टडी है। 26 लोगों को चूज करना था, कुछ गार्ड्स बनेंगे, कुछ प्रिजनर्स। इंटरव्यू के दौरान ट्रैविस ने बताया कि वो पहले कभी जेल नहीं गया। माइकल ने कहा कि वो ड्रिल टीम में था और चर्च में काम करता है। इंटरव्यू के बाद सबको साइकोलॉजिकल टेस्ट्स दिए गए, जिसमें डिस्टर्बिंग इमेजेस और वीडियोस दिखाई गईं। ट्रैविस को एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। बस में जेल जाते समय सबने अपनी खुशियों के लम्हों को याद किया, लेकिन जेल पहुंचकर रियलिटी चेक मिला। यहाँ से कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकता था। पहले दिन डॉक्टर आर्चलेटा ने लास्ट चांस दिया वापस जाने का। रूल्स क्लियर किए गए, कोई वायलेंस नहीं होगी, वरना एक्सपेरिमेंट तुरंत बंद। 6 लोग गार्ड्स बने, बाकी 20 प्रिजनर्स। गार्ड्स के पास पावर थी, प्रिजनर्स के पास सिर्फ रूल्स फॉलो करने का ऑप्शन था। रूल्स सिंपल थे, दिन में 3 बार खाना, सारा खाना फिनिश करना होगा, रोज 30 मिनट्स बाहर आने की परमिशन, अपने एरिया में ही रहना, तब बात करना जब कोई पूछे, गार्ड्स को टच नहीं करना। सबसे डेंजरस रूल ये था, अगर कोई बीच में चला गया तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर प्रिजनर ने रूल ब्रेक किया तो गार्ड्स के पास 30 मिनट्स होंगे पनिशमेंट देने के लिए, वरना रेड लाइट जल जाएगी। डॉक्टर आर्चलेटा के जाने के बाद गार्ड्स ने प्रिजनर्स को बिना कपड़ों के रियल जेल की तरह होस पाइप से नहलाया। बॉश नाम का गार्ड प्रिजनर्स पर दया दिखा रहा था, लेकिन बाकी मजा ले रहे थे। अब प्रिजनर्स को सिर्फ नंबर्स से बुलाया जाने लगा। ट्रैविस को बेंजी के साथ रखा गया। निक्स नाम का एक और प्रिजनर भी उनके साथ था। ब्रेक टाइम में बास्केटबॉल खेलते समय गलती से बॉल बॉश को लग गई। चेस और हेल्मर ने कहा कि रूल नंबर 5 टूट गया है, पनिशमेंट देनी होगी, वरना रेड लाइट जल जाएगी। फिर प्रिजनर को पुशअप्स करने को कहा गया, लेकिन प्रिजनर ने पुशअप्स करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने जानबूझकर बॉल नहीं फेंकी थी। फिर सभी प्रिजनर्स को पुशअप्स का ऑर्डर मिला। गार्ड्स को रियलाइज हुआ कि प्रिजनर्स उनकी बात मान रहे हैं। पावर के इस नशे को वो एंजॉय कर रहे थे। दूसरे दिन खाना जेल से भी बुरा था। निक्स ने अपना सारा खाना फिनिश किया, लेकिन बाकियों के गले से नहीं उतर रहा था। हेल्मर और चेस ने कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंग सारा खाना खाना होगा। ट्रैविस ने सारा खाना हेल्मर के हाथों पर गिरा दिया। गार्ड्स ने पनिशमेंट देने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रिजनर्स ने खाना उनकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुई रियल पावर स्ट्रगल। चेस गुस्से में था। उसने कहा कि प्रिजनर्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गार्ड्स उन्हें फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। माइकल ने सॉल्यूशन निकाला, साइकोलॉजिकल टॉर्चर। गार्ड्स ने फायर एक्सटिंग्विशर का स्मोक प्रिजनर्स के फेस पर मारा। माइकल ने ट्रैविस को बाहर निकालकर उसके हाथ डोर से बांध दिए ताकि वो फ्लोर पर सोए। माइकल को रियलाइज हो रहा था कि पावर का नशा कितना गहरा होता है। रात को बेंजी की हेल्थ खराब हो गई, प्रॉपर खाना ना मिलने के कारण, लेकिन गार्ड ने उसे इग्नोर कर दिया। तीसरे दिन माइकल ने सबको रूल्स फॉलो करने को कहा। बेंजी अब तक बेड से नहीं उठा था। गार्ड्स ने फाइल चेक की। बेंजी को डायबिटीज है, फिर भी वो उसे फोर्सफुली बेड से उठाकर बाहर ले जाने लगे। ट्रैविस बेंजी की हेल्प करने आगे आया, जो माइकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माइकल ने अपना बटॉन निकाला, लेकिन ट्रैविस ने रिमाइंड करवाया कि मारपीट से सबके पैसे जाएंगे। फिर गार्ड्स ने सभी प्रिजनर्स को वापस सेल्स में धकेल दिया।
ट्रेविस ने निक्स से कहा कि वो जानता है कि निक्स पहले भी जेल गया है। निक्स ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ये राज ही रहना चाहिए। उसने ट्रेविस को एडवाइस दी कि गार्ड्स को ज्यादा मुंह न लगाए। बाद में गार्ड्स ने ट्रेविस को डराने की कोशिश की। उसे चेयर से बांधकर उसका हेड शेव कर दिया गया, लेकिन ट्रेविस फिर भी उनकी बेइज्जती करता रहा। गुस्से में माइकल ने उसे किक मारी और फिर उस पर पी कर दिया। बॉश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी गार्ड्स माइकल का साथ देने लग गए। आधे घंटे बाद कोई रेड लाइट नहीं जली। बॉश ने क्लियर कह दिया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट से निकल जाएगा। चौथे दिन ट्रेविस ने ब्रेड का छोटा पीस अपनी पॉकेट में छुपाया और बेंजी को दे दिया। बेंजी ने बताया कि उसे मेडिसिन चाहिए और उसने इंटरव्यू में झूठ बोला था सिलेक्शन के लिए। रात को बॉश बेंजी का हाल पूछने आया। ट्रेविस ने उसे पैसों का लालच देकर बेंजी की बैग से मेडिसिन लाने को कहा। पहले बॉश ने मना किया, लेकिन फिर बिना पैसों के ही मेडिसिन लाने को रेडी हो गया। उधर चेस ने ऑस्कर नाम के प्रिजनर को अकेले रूम में ले जाकर एडवांटेज लेने की कोशिश की। माइकल ने उसे कैच कर लिया। चेस ने झूठ बोला कि ऑस्कर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तभी हेल्मर ने कैमरा में दिखाया कि बॉश बैग्स की तलाशी ले रहा है। सभी गार्ड्स ने बॉश से मेडिसिन छीन ली और फोर्सफुली सच उगलवाया। माइकल मेडिसिन लेकर बेंजी के पास गया। ट्रेविस को बीच में न आने देने के लिए हेल्मर उसे बाथरूम में घसीटकर ले गया। माइकल ने बेंजी को मेडिसिन दे दी, फिर ट्रेविस को सबक सिखाने बाथरूम में गया। ट्रेविस ने माइकल की बेइज्जती की कि पैसे मिलने के बाद अपने ब्रेन का इलाज जरूर करवाना। पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने ट्रेविस का मुंह टॉयलेट सीट में दबा दिया। शुरुआत में ट्रेविस उनकी इंसल्ट करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी हिम्मत टूट गई। इतनी ह्यूमिलिएशन सहने के बाद अपने रूम में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। आधी रात को बाकी गार्ड्स ने बॉश को सुनसान कमरे में ले जाकर पीटा। 5वें दिन मेडिसिन मिलने के बाद बेंजी ठीक फील कर रहा था। अचानक माइकल ने आकर बताया कि बॉश भी अब प्रिजनर बनकर रहेगा, क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किए हैं। उसकी डिक्टेटरशिप से तंग आकर ट्रेविस ने अपनी शर्ट उतार दी। बाकियों ने भी ऐसा ही किया। ट्रेविस डोर के कैमरा में चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो। तभी माइकल उसे नीचे घसीटकर गला दबाने लगा। बेंजी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए माइकल पर अटैक कर दिया। गुस्से से माइकल ने बेंजी के सर पर जोर से बटौन मारा। वो नीचे गिर गया। उसके सर से खून बह रहा था। माइकल ने सभी प्रिजनर्स को अलग अलग सेल्स में बंद करवा दिया। छठे दिन चेस ने एक बार फिर ऑस्कर को उसी रूम में ले जाकर एडवांटेज लेने की कोशिश की। वहीं ट्रेविस ने अपना दिमाग लगाकर ब्रेसलेट की हेल्प से पाइप डोर खोल दिया। ऑस्कर की हेल्प की गुहार सुनकर ट्रेविस तुरंत उसे बचाने पहुंचा। दोनों ने मिलकर चेस की इतनी धुलाई की कि वो बेहोश हो गया। फिर कीज चुराकर उन्होंने सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, लेकिन सर पर लगी चोट की वजह से बेंजी अब उनके बीच नहीं रहा था। प्रिजनर्स का सब्र अब टूट चुका था। वो गार्ड्स पर अटैक करने निकल गए। डर के मारे सभी गार्ड्स ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डोर्स बाहर से बंद थे। प्रिजनर्स उनके पास पहुंच गए और सबकी धुलाई कर दी। माइकल ने ट्रेविस पर चाकू से अटैक किया। ट्रेविस ने हाथ से ही चाकू की शार्प एज थाम ली। गुस्से से बौखलाकर उसने अपने घायल हाथ से ही माइकल को बुरी तरह पीटा। आखिरकार रेड लाइट जल गई और डोर्स खुल गए। कुछ घंटे बाद बस सबको घर लेने आई। सबकी जेब में एक बिग अमाउंट का चेक था। कुछ दिन बाद एक्सपेरिमेंट की न्यूज पूरे देश में फैल गई। डॉक्टर आर्चलेटा के खिलाफ बेंजी की डेथ का केस चला। आखिरकार एंड में ट्रेविस बे से मिलने इंडिया पहुंच गया। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जिस पर यह मूवी बेस्ड है, ने दिखाया था कि नॉर्मल लोग भी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। पावर और अथॉरिटी मिलने पर हम अपनी मॉरल बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। ट्रेविस की कहानी हम सबकी कहानी है। वो ऑर्डिनरी आदमी था, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ने उसे ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां उसे अपनी इनर स्ट्रेंथ डिस्कवर करनी पड़ी। ये मूवी हमारी रियलिटी का मिरर है। हम सब भी तो रोज अपना एक रोल प्ले करते रहते हैं। ऑफिस में बॉस के सामने हम्बल, घर में फैमिली के सामने लविंग, फ्रेंड्स के सामने कूल। लेकिन जब हमें पावर मिलती है तो हम कैसे चेंज हो जाते हैं। बॉस बनने के बाद क्या आप भी उन जूनियर्स के साथ वैसा बिहेव करते हैं जैसा आपके साथ होता था? ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी यही तो है। हम ना कंप्लीट एंजल्स हैं, ना कंप्लीट डेविल्स। हमारे अंदर दोनों मौजूद हैं। सिचुएशन डिसाइड करती है कि कौन सा फेस सामने आएगा। कमेंट्स में बताइए, क्या आप पैसों के बदले जेल जाना चाहेंगे?
और क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि पावर मिलने पर आप चेंज नहीं होंगे? माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।